मीडिया के साथियों और वकला, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाने का असल मकसद आज 4 बजे के टाइम हब के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिंध पुलिस जो ज़बरदस्ती वहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में घुस गई है और वहाँ पर मौजूद वकला को बग़ैर किसी जवाज़ के, बग़ैर किसी आइनी और क़ानूनी जवाज़ के वकला को ज़द-ओ-कोब किया है। वहाँ पर उन्होंने पूरे जुडिशल कॉम्प्लेक्स को जो है ना अपने मासरे में ले रखा है। हमारी इतलात है कि अभी तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स उनके मुहासरे में है और कुछ वकला जो है ना उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की और वहाँ पे पुलिस वालों ने उनको भी घेर लिया है, जिसकी वजह से हमारे हब बार के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल जामोद साहब ज़ख्मी हो गए हैं और इसके साथ साथ हमारे एक दूसरे वकील हमल मरीज साहब जिन्होंने वहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स से निकलने का कहा, तो इसके आसपास सारे पुलिस वाले जमा हो गए और उनको भी ज़द-ओ-कोब करने की कोशिश की। अभी तक इतलात है कि हमारी हब की जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, अब वो कॉम्प्लेक्स अभी तक सिंध के ऑफिसरान समझे, पुलिस वाले समझे, उनके मुहासरे में है और हमारे बलूचिस्तान के जो पुलिस वाले हैं वो भी वहाँ पे हाई अलर्ट खड़े हैं। इस वाक़े पर हमने आईजी बलूचिस्तान साहब को भी बताया और यहाँ पे जितने दीगर ज़िम्मेदारान हैं उनको भी हमने बताया और उनकी काविशों से वहाँ पे हालात निस्बतन बेहतर है, लेकिन सिंध हब जुडिशल कॉम्प्लेक्स अब भी उनके कब्ज़े में है। मैं कोटा बार एसोसिएशन अपने कैबिनेट और दीगर साथियों की तरफ से उनको ये मुतनबी कर रहा हूँ कि अगर उनका ये मुहासरा फिलफोर ख़त्म नहीं हुआ तो कल से हम यहाँ पे एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है ना वो सिंध के पुलिस और बलूचिस्तान के पुलिस वालों पर होगी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इमरजेंसी में इसलिए बुलाया ताकि हम अपनी बात उनको बता सके, ताकि वो फिर ये न कह सके कि आप लोगों को बताना चाहिए था कि आपके साथ क्या ज़्यादती हुई है। देखिए, हम वकला अदालतों में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, हम इंसानी बुनियादी हकूक़ के अलमबरदार हैं। हमारी कोई कोताही नहीं थी वहाँ पे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस का घुसना, वहाँ पे उसको मुहासरा करना, वकला को ज़द-ओ-कोब करना, ये अमल हमारे लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। अपने साथियों की मशावरत से हम इंतज़ार करेंगे, अगर उनका मसला ख़त्म नहीं हुआ तो फिर कल हम एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम फिर प्रेस क्लब के सामने, फिर तमाम जो अहम ऑफिसेस है उनके सामने हम जा कर के जुलूस निकालें और धरने दे दें। तो मैं इन साथियों के तवस्सुत से सबको बताना चाहता हूँ कि ये मुआसरा ख़त्म किया जाए और जो लोग वकला को ज़द-ओ-कोब करने में मुलविस है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तब ही ये हालात हमारी तरफ से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, वरना हम इस सूरत हाल पे किसी सूरत में भी खामोश नहीं रह सकते हैं। कोयटा के वकला अपने आप को तमाम बलूचिस्तान के वकला के लिए के साथ होने वाले किसी भी अमल पर अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं और इंशाल्लाह हम तमाम वकला के साथ खड़े हैं, चाहे वो हब के वकला हो, चाहे वो नसीराबाद की वकला हो, चाहे वो खुजदार की वकला हो,
चाहे वो जोब और दीगर इलाकों के वकला हो, हम सबको बताना चाहते हैं कि कोयटा बार एसोसिएशन जो वकला की सबसे बड़ी बार है वो आपके पुश्त पर खड़ी है और आपकी दिफा करेगी, आपकी इज्जत और वक़ार का किसी सूरत में सौदा नहीं करेगी। हम इंशाल्लाह, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल अमली इक़दामात जो है ना वो आप देखेंगे, तमाम साथियों की मुशावरत से कल का लाए अमल जो है हम तय करेंगे, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कारी साहब, गुज़श्ता रोज कमिश्नर कोयटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि बल्दिया प्लाजा को जो है वो खाली कराया जाएगा सर, वहाँ पे वकला के दफ्तर भी है, और पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि सीएम साहब की तरफ से यानी कर दी है कि आप वकला को नहीं निकालेंगे, मगर कमिश्नर कहते हैं कि वकला को निकालेंगे, तो फिर आप और ज़िले इंतज़ामिया आमने सामने। कमिश्नर साहब के जो मालूमात है वो नाकिस है, उनको वो अभी तक इस इम्प्रेशन में है कि बल्दिया प्लाजा पर जो है ना वो वकला ने जो दुकानें या जो ऑफिसेज वगैरह है वो लिए रेंट पे और वो रेंट पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाह रहा हूँ कि बल्दिया प्लाजा के जितने भी ऑफिसेज हैं वो वकला के अपने खरीद है, मालिक मलकाने हकूक पे उन्होंने लिए गए हैं। नीचे के जो दुकानात है जो कुछ और है वो हो सकते हैं कि रेंट पे हो। वकीलों ने किसी का ना ऑफिस कब्जा किया है और ना ही किसी की बिल या किराए देने में कोई कोताही की है। सीएम साहब ने, हमारे बुख्शी साहब ने मुझे बल्दिया प्लाजा का 4th फ्लोर जो है ना वो वकला के लिए रेंट पे देने का वादा किया है और ऑन द स्पॉट अपने हिदायत भी कमिश्नर कोयटा को जारी किए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कमिश्नर कोयटा साहब जो है ना वो ये 4th फ्लोर जो है ना वो वकला के हवाले करने से क्यों गुरेजा है। अभी तक आज भी हमारी कमिश्नर कोयटा साहब से मीटिंग शेड्यूल्ड थी, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो सकी है। इंशाल्लाह कल या परसों इस सिलसिले में भी हम अपना लाहमल जो है ना वो तय करना चाह रहे हैं। हम कमिश्नर कोयटा साहब को इंतहाई इज्जत है और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। ये 4th फ्लोर जो है ना वो जल्द से जल्द हमारे कोयटा बार एसोसिएशन के हवाले करेंगे। जहाँ तक इनकी रेंट की बात है तो रेंट जो है ना वो मैं इनके साथ एग्रीमेंट लिखने के लिए तैयार हूँ कि कोयटा बार एसोसिएशन के अकाउंट से उनका रेंट जो है ना हर माह या सालाना तौर पे जो है इन 74 ऑफिसेस का हम अदा करने के लिए तैयार हैं। ये वाकया कैसे पेश आया? वाकया ऐसा हुआ है बकौल साथियों के कि हम वहाँ पे मौजूद थे, सिंध पुलिस वाले आए और उन्होंने पूरे जुडिशल कॉम्प्लेक्स को अपने घेरे में ले लिया। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इंटर होना बिला जवाज है, आपके पास कोई जवाज नहीं है, आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकते हो। अगर यहाँ पे कोई कैदी मौजूद है या कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसका आपने वारंट जारी किया है या कोई क्रिमिनल है तो वो कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर निकलेंगे, उनको फिर आप वहीं से अरेस्ट कर दिया अगर कोई है, वरना कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर पुलिस वहां पे जो है ना ये बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी है। हम किसी भी ऐसे वाक़े को न किसी सिलसिले में जो हम वकार पर हमारी मालूमात है कि हमारे 3 वकला जो है ना, एक इकबाल जमूर साहब है और एक हमल मरी साहब है और दूसरे जो है ना सादेन शाह साहब है। ये 3 वकला जो है ना हमारे जख्मी हुए हैं और इनको बाकायदा तौर पे कराची जो है ना रेफर किया गया है। सर, वाक़ये से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत से कोई सूबाई हुकूमत से हमारा राब्ता नहीं हुआ है, अलबत्ता IG बलूचिस्तान से हमारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तवसुत से रब्ता हुआ और मैंने भी उनके PA को फ़ोन किया या मैसेज पहुंचाया कि इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पे, लिहाजा आप कोशिश करें कि पूरी तरीके से जो है ना मालूमात ले ले और वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सिंध के वकला से अभी हमारा रब्ता होने वाला है, इंशाल्लाह सिंध के वकला भी हमारे बलूचिस्तान के वकला के पुष्ट पे खड़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें वहाँ से मस्बत रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है ना।